हेलो मेरे बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेज में पार्ट नंबर 14 के साथ। ठीक बेटा, जैसा कि अपना पार्ट बनाया था नेक्स्ट पिछले लास्ट वाला, उसमें आपको पढ़ाया गया था गॉस थ्योरम। आज पढ़ाएंगे उसकी एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम की क्या पढ़ाएंगे आज? उसकी पढ़ाएंगे एप्लीकेशन। तो बेटा उसकी जो पहली एप्लीकेशन है, बेटा वो पहली एप्लीकेशन क्या है? अपनी पहली एप्लीकेशन है establish the formula for electric field intensity due to uniformly charged conducting wire infinite length by गॉस लॉ। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है बाई गॉस लॉ ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब देखिए आप अपनी पहली एप्लीकेशन जो बड़ा क्या है, अपनी पहली एप्लीकेशन एक अपनी इन्फिनिट लॉन्ग वायर है, इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज वायर है जिस पर चार्ज क्या है, अपना पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, हुज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा कूलम पर मीटर। लेकिन गॉस ने क्या कहा था, जो भी चार्ज है वो क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो बेटा इसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, इसको इसके अराउंड एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉन करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉन करेंगे इसके अराउंड एल लेंथ का। ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉन कर दिया और इस सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें जो निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकालना है इस पॉइंट P पर। इसके लिए हमने क्या खींचा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींचा और इस गॉसियन सरफेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो अपर सरफेस, इसको मैं कह दूं A1, एक डाउन सरफेस इसको कह दूं मैं A2 और एक कर्व सरफेस इसको मैं कह दूं A3। इसको मैंने 3 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखेंगे ये होगा आपका अवे फ्रॉम चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज E की डायरेक्शन ये होगी और डी अपना क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल कितना बन गया हमारा 90 डिग्री। ओके, सेकंड यहां भी देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अवे फ्रॉम चार्ज E और एरिया वेक्टर बेटा क्या होगा अपना डीए नीचे होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, एंगल बिटवीन 90 डिग्री। लेकिन बात करें कर्व सरफेस की तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किधर होगा अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होगा अपना, और एरिया वेक्टर क्या होगा आपका, सरफेस कुछ इस टाइप से है तो एरिया वेक्टर क्या होगा सरफेस के परपेंडिकुलर इधर, तो आपका डी इधर होगा, एंगल बिटवीन 0 डिग्री। तो ये फिगर आपके समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन आपको बता ही दिया मैंने। अब इसका सपोज ए इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर हुज लीनियर चार्ज डेंसिटी is lambda coulomb per meter. There is a point P at r distance from the wire. Then calculate the electric field intensity at P. So a cylindrical Gaussian surface drawn around the wire whose length is L.
देन cylindrical surface is divided into three part. Cylindrical surface divided into three part. First, upper side A1 जो कैसा है, सर्कुलर है. सेकंड, डाउनवर्ड सर्कुलर साइड A2. तीसरा, कर्व्ड सरफेस A3. देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the entire surface. Phi E equal integration A1 EDA cos बेटा कितना अपना 90 इंटीग्रेशन A2 EDA cos 90 A3 EDA cos 0 डिग्री. फाई इक्वल इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. cos 90 0 होता है, प्लस यहां भी 0 हो गया. ये cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन A3 EDA. तो फाई इक्वल E is same at all point, so E integration A3 DA, but A3 DA equal area of cylinder of for curved surface क्या होता है, 2 पाई RH. इसको 2 पाई RL कह सकते हैं अपन. तो फाई E इक्वल E इंटू, इसको हटाओ, क्या लगा दो, 2 पाई RL. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, अब अपन लोग इसको प्रूफ करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय गॉस लॉ. तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या था, फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बट सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल Q अपॉन L. सो लैम्डा इक्वल अपना हो जाएगा Q इक्वल हो जाएगा लैम्डा L. Q इक्वल लैम्डा L, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए. तो फाई इक्वल अपना हो गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इक्वेशन नंबर सेकंड. अब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे और आप देखेंगे इक्वेशन सेकंड. तो आपने यहां क्या देखा, ये भी फाई ई, ये भी फाई ई. तो क्या करते, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. तो E इंटू 2 पाई RL इक्वल लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट. L से L कैंसिल आउट, तो E इंटू 2 पाई R इक्वल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. फाइंड क्या करना है, E. तो बेटा E इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया अपना फॉर्मूला ड्राइव हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का. ये अपनी हो गई फर्स्ट एप्लीकेशन. मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, आपने लिख लिया होगा.
मैंने आपको इसका सपोज बोल दिया, वो भी आपने लिख लिया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 नंबर का आता है यूपी बोर्ड में, जबकि आरबीएससी बोर्ड में यही क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 नंबर में। ओके बेटा, इंपॉर्टेंट है। 3 एप्लीकेशन है, 3 में से एक जरूर आती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा इसको आप ऊपर देखेंगे एक बार, देखिए ये जो फॉर्मूला का क्या है, इक्वल लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। इसमें मैंने क्या किया, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 2 से कर दिया डिवाइड। इससे फायदा ये हुआ कि इसकी वैल्यू जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक बेटा, इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म होगी वेक्टर E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर आर कैप। यहां हमने क्या देखा, E डिपेंड कर रहा है लैम्डा पर इस टाइप से, E प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बट E डिपेंड कर रहा है R पे इस टाइप से, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। अगर मैं E और लैम्डा के बिटवीन ग्राफ ड्रॉन करूं, E और लैम्डा के बिटवीन, क्योंकि प्रोपोर्शनल है तो बेटा क्या आएगी, अपनी स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर मैं E और R के बिटवीन ग्राफ ड्रॉन करूं तो एक वैल्यू बढ़ेगी तो एक वैल्यू घटेगी। E और R के बिटवीन तो कैसा आएगा, अपना एक पैराबोलिक आएगा, क्योंकि एक वैल्यू इसमें घट रही है, एक वैल्यू बढ़ रही है। एक वैल्यू आपकी हो रही है इंक्रीज और एक वैल्यू क्या हो रही है अपनी, डिक्रीज। और अगर मैं इसमें ही ग्राफ ड्रॉ करूं E बिटवीन 1 अपॉन R, तब आपका ग्राफ ये आएगा। क्लियर? तो बेटा आप ये भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपना फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा गॉस लॉ का। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अब अपनी चलेगी सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिटली चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट बाई गॉस लॉ। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए बाई गॉस लॉ। तो बेटा देखिए आप, इसके लिए हमने क्या बनाया, एक शीट बनाई, नॉन कंडक्टिंग शीट। यूनिफॉर्मली चार्ज है ये, whose surface charge density is sigma coulomb per meter square। ये कैसी बेटा आपकी इन्फिनिटली, अब मुझे यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस ने कहा था कि चार्ज होना चाहिए किलो सरफेस के अंदर। तो मैंने इसके अक्रॉस एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को क्या करूंगा, इमेजिन करूंगा बेटा। मैंने क्या किया, इसके अक्रॉस एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉन किया, इसके अक्रॉस इट, ये आपका ऐसे सरफेस, इसके अक्रॉस ऐसे डाल दिया एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। एंड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जैसे अभी किया था तो सेम करेंगे। यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए पॉइंट P लिया मैंने, यहां पे यहां पॉइंट लिया P डैश, ये r डिस्टेंस पे है, लेकिन ये डिस्टेंस डिपेंड नहीं करेगा, देखेंगे भी इसको फॉर्मूला ड्रा करें तब। तो एक तो बेटा मैंने एरिया ये वाला लिया राइट साइड, एक लिया मैंने लेफ्ट साइड।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर डी इधर होगा, एंगल बिटवीन 0 डिग्री। ऐसे यहां देखो ई ए डी ए परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन 0 डिग्री। और एक पार्ट ये मैंने थर्ड यहां कर्व सरफेस, इसको मैंने A3 मान लिया, तो ई तो अपना ये हो गया और डी हो गया इसके परपेंडिकुलर, ये अपना हो गया 90 डिग्री। क्लियर? इसको मैं कह दूं A1, इसको कह दूं मैं A2 और ये A3। सिलेंड्रिकल गॉसी सरफेस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंटायर सरफेस, तो जैसा कि अभी किया था, सपोज इसका पहले सपोज ए यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग शीट हुज surface charge density is sigma coulomb per meter square and to find the electric intensity at P, then there is a point P from R distance. So a cylindrical Gaussian surface drawn across it, and cylindrical Gaussian surface divided into 3 parts. Number 1, circular path, A1 right side, second A2 left side LHS, और थर्ड कर्व सरफेस A3। देन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एंटायर सरफेस phi E इक्वल इंटीग्रेशन A1 EDA cos 0 डिग्री, A2 EDA cos 0 डिग्री, A3 EDA cos 90 डिग्री। आपको दिखाई दे रहा होगा cos 0 की वैल्यू 1, तो phi E इक्वल E सेम एट ऑल पॉइंट, तो E इंटीग्रेशन A1 DA, E इंटीग्रेशन A2 DA प्लस 0 cos 90 0। कह सकते हैं अपन phi E, वी कैन से phi E इक्वल EA प्लस EA, देन phi E इक्वल 2EA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट फ्रॉम गॉस लॉ phi E इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट सिग्मा इक्वल था अपना Q अपॉन A, आपको पढ़ाया था, तो Q इक्वल हो जाएगा सिग्मा A, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो phi E इक्वल बेटा अपना क्या हो जाएगा सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट को देखें और इक्वेशन सेकंड को देखें, ये भी phi E, ये भी phi E, क्या कर दे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 2EA इक्वल सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, A से A कैंसिल आउट, तो 2E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपना हो गया फॉर्मूला ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट, E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आ गया होगा। बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ थोड़ा आगे कराते हैं।
अगर हम इसकी बात करें तो E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को देखें अपन लोग, ये ड्राइव हो क्या है, यहां इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, वेक्टर E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहां पे मैंने क्या लगाया है, एन कैप लगाया है, यूनिट वेक्टर। क्या बताता है इसको, डायरेक्शन शो करता है ये। यहां आर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आर पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब E डज नॉट डिपेंड ऑन आर की पावर 0, आर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन E सिग्मा पे डिपेंड करता है। इसीलिए बेटा इसका ग्राफ बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, E वर्सेस आर के बीच ग्राफ जो पूछा जाता है फॉर नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए। तो क्या आएगा, कांस्टेंट लाइन आएगी, क्योंकि डिपेंड नहीं करती आर पे। भाई जब आर पे डिपेंड नहीं करेगी तो क्या आएगा, कांस्टेंट लाइन पे। ये ग्राफ खूब पूछा जाता है जम के। और सिग्मा के लिए खींचे, E और सिग्मा के बीच ग्राफ खींचे तो बेटा क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, तो बेटा ये अपनी हो गई सेकंड एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं आपके ये एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। तो अपनी ये 2 एप्लीकेशन हो गई, एक बची है थर्ड एप्लीकेशन जो कि कंडक्टिंग स्फीयर या सेल के लिए है। ठीक बेटा, लेकिन इससे पहले कुछ अपना एक क्वेश्चन है कंपटीशन लेवल का, आपको बताते हैं। बेटा सपोज करो मेरे पास 2 सीट हैं, 2 प्लेट हैं, इस पे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, इसकी प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी। अब मैं पूछूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट क्यू पर क्या होगा, ये पूछा सपोज करो मुझसे। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही फोर्स होगा, क्योंकि एफ इक्वल होगा ई इंटू क्यू, जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर। तो आप ये बताएं, आप मुझे, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो बताया था अवे फ्रॉम चार्ज। ये हो गया अपना बेटा E1 हो गया। इसके लिए देखें तो इसके लिए होगा अवे फ्रॉम चार्ज, तो बेटा ये हो गया E2 हो गया। अब हम बात करें Q पॉइंट पे, तो पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, यहां क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में। तो EP क्या होगा बेटा, यहां हो जाएगा EP इक्वल E1 माइनस E2, तो EP इक्वल E1 वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी आपको बताया था, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों हो गए कैंसिल। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया अपना, 0 हो गया। EP 0 होगा तो यहां फोर्स भी क्या होगा अपना, 0 होगा। बात करें Q पॉइंट की, तो EQ इक्वल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, तो EQ इक्वल E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ हाफ कितना हो गया 1, तो EQ कितना हो जाएगा अपना बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होगा। सपोज करो यही प्लेटें ऐसी होती, एक पे प्लस सिग्मा एक पे माइनस सिग्मा, तो हम पूछते पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट Q पर क्या होगा। तो आप देख प्लस के लिए क्या होता है, अवे फ्रॉम, माइनस के लिए क्या होता है, टूवर्ड्स, तो ये क्या हो गया, सेम डायरेक्शन हो गया। यहां बात करें तो प्लस के लिए अवे फ्रॉम, माइनस के लिए टूवर्ड्स, तो यहां क्या हो गया, यहां हो गया अपोजिट हो गया। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा जो यहां होगा, और यहां वो होगा जो यहां होगा। तो सेम ये आएगा, मतलब EQ क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा, और EP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म होगी E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, कंपटीशन में बहुत पूछता है ये, कि अगर दो प्लेट्स है मेरे पास जिनकी चार्ज डेंसिटी बोथ द प्लेट्स आर प्लस सिग्मा, या ये कह सकता है वन प्लेट इज प्लस सिग्मा एंड अदर इज माइनस सिग्मा,
देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी एट क्यू। क्लियर? बड़ा ऐसे क्वेश्चन खूब पूछता है। तो अब बची आपकी इसमें थर्ड एप्लीकेशन, और थर्ड एप्लीकेशन होते ही आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बचेंगे न्यूमेरिकल, तो आपको न्यूमेरिकल भी लगवा देंगे एनसीईआरटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, अब तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बस जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छी बात है। मैं तो क्या ये कहता हूं, आप भी लो फायदा, अपने दोस्तों को भी फायदा दो। तो अपने दोस्तों को भी इस चैनल के लिंक को शेयर करो, उनसे भी कहो भाई बेल आइकन प्रेस कर लें, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो को, ताकि जितनी भी वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बेटा समय समय पर। धन्यवाद। आज के लिए इतने काफी है। थर्ड एप्लीकेशन आपको कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।